In our previous class, we have discussed the African continent. Okay, today we will discuss the North America and the Central America. Okay, तो अमेरिका हमें पता है कि 3 हिस्सों में है डिवाइडेड, पहला नॉर्थ, फिर सेंट्रल एंड फिर दी साउथ अमेरिका, जिसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। अभी हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेंट्रल अमेरिका का पार्ट लेंगे, फिर हम अगर समय रहा तो फिर लैटिन अमेरिका भी आज ही देख लेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम जब बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट्स, वैसे मोस्टली 2 ही कॉन्टिनेंट हम लेते हैं इसमें, सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट नहीं लेते। वैसे हम वाइडली अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 2 ही नाम दिखेंगे, नॉर्थ अमेरिका एंड दी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जिसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका इन 2 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जिसको हम नॉर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इक्वेटर से भी जानते हैं, जो इक्वेटर हमने पढ़ा था उससे नॉर्थ की तरफ आता है, और इक्वेटर से साउथ की तरफ जो पार्ट आता है अमेरिका का, वो साउथ अमेरिका होता है। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, क्यों इसको नॉर्थ क्यों साउथ को बोलते हैं। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो बिटवीन द पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन में इसका जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन एंड द अटलांटिक ओशियन के बीच के हिस्से में ये आपको सिचुएटेड मिलेगा, लोकेटेड मिलेगा। और नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो अलास्का है, ठीक है। एंड इसका जो हाइट है, ठीक है, वो 6194 मीटर या फिर 20,320 फीट above to the sea level. Okay, तो now we are moving to the regions of the North America. अब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो हम इसको वाइडली डिवाइड करते हैं 6 पार्ट में। ठीक है, 6 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा पहला है कनाडा, नेक्स्ट फिर कैरेबियन, फिर सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका हम नॉर्थ अमेरिका में ही काउंट करते हैं। ठीक है, वैसे इसको हम अलग से कोई कॉन्टिनेंट नहीं मानते क्योंकि ये इसी का हिस्सा होता है। आपको यहाँ पर रेड में दिखाई दे रहा होगा ये, जहाँ मेरा कर्सर, एक सेकेंड में आपका इसको ओपन ही कर देता हूँ जिससे आपको सही से समझ में आए। और ग्रीनलैंड जो वैसे ऑफिशियली जो है डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन ये अर्था जो इसका जो हिस्सा है वो नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में आता है। फिर मैक्सिको है, एंड देन फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी सभी को ये मैप दिख रहा है ठीक से? यस सर। इस मैप में आप देखिए, हमने जो पार्ट डिस्कस किए हैं, इसके जो रीजन है, सबसे पहला रीजन कनाडा है। ओके, देन वी हैव दी ग्रीनलैंड जो ऑफिशियली पार्ट है डेनमार्क का। फिर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें कितने स्टेट हैं? 50। फिर है मैक्सिको, ये आपका मैक्सिको वाला पार्ट है। ये सेंट्रल अमेरिका जो आप देख रहे हैं रेड में, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है, ये वाला पार्ट हमारा सेंट्रल अमेरिका का है। इसमें पनामा आता है और कुछ कंट्रियाँ आती हैं। पनामा मोस्ट फेमस कंट्री है यहाँ पर, जो ये जो आता है ये हिस्सा यहाँ से यहाँ पर है, ये कंट्री पनामा। फिर है कैरेबियन, जो ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, ये सभी आइलैंड मिला के जो हमारा है कैरेबियन आइलैंड बोलेंगे हम इनको, और ये कैरेबियन रीजन है। तो वाइडली हम नॉर्थ अमेरिका को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन एंड ग्रीनलैंड। सेंट्रल अमेरिका नॉट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ, और ये कोई अलग से कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। यहीं से इसका इक्वेटर गुजरता है, जो नॉर्थ वाला जो हेमिस्फीयर है, नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर को हम बोल देते हैं नॉर्थ अमेरिका, और साउथ हेमिस्फीयर में जो पड़ता है हमारा इक्वेटर से नीचे, उसको हम बोल देते हैं साउथ अमेरिका। तो ये हमारा एक वाइड क्लासिफिकेशन था। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़े से जो फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंट्रीज और उसके रीजन जो सेक्शंस हैं नॉर्थ अमेरिका के, तो इसमें सबसे जो 3 बड़ी कंट्रीज हैं, अगर हम तीन सबसे बड़ी कंट्रीज की बात करें तो वो 3 ये हैं, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। ये सबसे बड़ी रीजन्स हैं यहाँ के। ग्रीनलैंड का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है यहाँ पर।
और कैरेबियन काफ़ी छोटा हिस्सा है जहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड बना के कंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, बारबाडोस जो मैंने आपको बताया था, जो काफ़ी फेमस था, बीच में काफ़ी न्यूज़ में भी आया था, वो कैरेबियन में ही आता है। ठीक है, देयर आर 7 स्मॉलर नेशंस इन द सदर्न एक्सट्रीम सेंट्रल अमेरिका। ओके, कलेक्टिवली जो आपका सेंट्रल अमेरिका है उसमें 7 छोटी छोटी कंट्रीज हैं। अराउंड 2 दर्जन से ज़्यादा जो नेशन है वो टेरिटरी वर्जन साइज द कैरेबियन, जो 2 दर्जन से ज़्यादा कंट्री हैं। ठीक है, यानी कि आपकी हो गई 24 कंट्री, वो आपकी कैरेबियन में एग्जिस्ट करती हैं। जो कैरेबियन आपका रीजन हमने बताया था वहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फ्रेंच टेरिटरीज में आती हैं, कुछ कैनेडियन अटलांटिक कोस्ट में है। अब सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन रीजन आर टेक्निकली दी पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। They are commonly listed separately from the larger neighbors to the north, hence distinctive region names for the both culture geographical region। कई बार आपको जो कैरेबियन है ये इसकी कंट्रीज आपको अलग दिखेंगी, ओशियनिक कंट्रीज, कैरेबियन कंट्रीज आपको अलग दिखाई देंगी कई बार, लेकिन टेक्निकली ये पार्ट किसका है, नॉर्थ अमेरिका का। अब इसके रीजन की बात करते हैं, तो रीजन में अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा का काफ़ी बड़ा रीजन आपको दिख रहा होगा, काफ़ी इसका एरिया जो है वो भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 5000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है। और इसकी जो सिटी, ये जो सिटी है, इनकी मोस्ट ऑफ द सिटीज़ मॉडर्न वे में डिज़ाइन है, चाहे फिर हम टोरंटो की बात करें, ठीक है, या फिर हम ओटावा की बात करें, ये बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर सिटीज़ हैं जो मॉडर्न वे में डिज़ाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेबियन की। कैरेबियन में जो मोस्टली फेमस जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो उसकी जो जोग्राफिकल फीचर हैं वो ज़्यादा यहाँ पर वाइट सैंड वाली कंट्रीज़ यहाँ पर ज़्यादा दिखती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार, पिंक सैंड, जैसे फिलीपींस में पिंक सैंड मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर वाइट सैंड। ठीक है, वाइट सैंड बीचेस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कैरेबियन में, जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। और जो यहाँ का पानी है वो क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ सुथरा पानी, ये भी इनकी एक फीचर है। ठीक है, और इसको अगर हम टूरिज्म एंड ट्रैवल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये काफ़ी फेमस एरिया है, रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, कैरिबियन। यहाँ पर बहुत सारे जो वेकेशन लवर हैं या फिर टूरिस्ट हैं, वो अपने लेजर पर्पज से यहाँ पर काफ़ी विजिट करते हैं। जो मैंने आपको बात बताई थी बारबाडोस की, वो जहाँ की आप जो एक सिंगर है रिहाना, बारबाडोस कंट्री से करती है। ठीक है, तो वो उस कंट्री में काफ़ी लोग विजिट करते हैं। वो काफ़ी, एक तो वाइट सैंडी बीचेस हैं वहाँ पर, दूसरा ये जो वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी फेवरेबल है टूरिस्ट के अकॉर्डिंग। तो टूरिज्म एंड ट्रैवल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है, तो आपको इस कैरेबियन रीजन के कंट्रीज़ का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री कैरेबियन रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट सेंट्रल अमेरिका की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल अमेरिका में तकरीबन 7 कंट्री एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, 7 कंट्री यहाँ पर हैं, जो कि कुछ कंट्री जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है ये नॉर्थ रीजन को साउथ से जोड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो कल्चर है, ठीक है, इनका जो कल्चर है वो जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है सेंट्रल, यहाँ पर जंगल काफ़ी दिखते हैं और स्पेनिश लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। और जो कल्चर है यहाँ पर इंडियन कल्चर और अफ्रीकन कल्चर आपको दिखेगा यहाँ पर। ग्रीनलैंड की बात करें तो यहाँ पर हालांकि इनकी सेल्फ गवर्निंग कंट्री है ये, लेकिन इनका जो ऑफिशियल पार्ट है डेनमार्क का। ठीक है, ये भी एक तरह का आइलैंड है, ये भी एक तरह का आइलैंड ही है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट इज मैक्सिको। मैक्सिको भी बहुत बड़ा जो एरिया है, सरफेस है, वो काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेनिश बोली जाती है मैक्सिको में भी। और अब हम बात करेंगे यूएसए। यूएसए तो सभी जानते हैं, ये मल्टी कल्चरल नेशन है जहाँ पर बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इनका कोई खुद का कल्चर नहीं है। और यहाँ की जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी फेमस है, चाहे हम न्यूयॉर्क की बात करें, सैन फ्रांसिस्को की बात करें, लॉस वेगास, लॉस एंजलिस, ठीक है, न्यूयॉर्क, ऑल दीज कंट्रीज आर वेरी फेमस।
और यहाँ पर आपको मैन मेड अट्रैक्शन जो हैं वो काफ़ी दिखाई देंगे यूएसए में। मैन मेड, आपको पता होगा मैन मेड अट्रैक्शन क्या होते हैं, आप टीपीए पढ़ रहे हैं, टीपीआई। टेरिटरीज की हम बात करें, बरमुडा की टेरिटरी यूनाइटेड किंगडम और सेंट पियर माने ये ओवरसीज डिपार्टमेंट ऑफ द फ्रांस। इसकी जो फेमस सिटीज है हम बात करेंगे, तो फेमस सिटीज में जितने भी हमारे ये रीजन आपने देखे उसमें कुछ सिटीज हैं जो टूरिज्म एंड ट्रैवल से भी फेमस हैं, और बाकी इनके अलावा इनकी खुद की भी कुछ एग्जिस्टेंस है, इनकी खुद की भी पहचान है। जैसे हम बात करेंगे बॉस्टन की, तो बॉस्टन यूएसए में है। ये सिटी जो है बॉस्टन मैराथन के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा जो इसके लैंडमार्क्स हैं जैसे फेनरी पार्क है और द कॉमन है, ये इनके लैंडमार्क काफ़ी फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, जिसके लिए टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं। नेक्स्ट सिटी है शिकागो, जो ये भी आपका यूएसए का ही पार्ट है। ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी है यूएस की, शिकागो। ठीक है, शिकागो थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी है यूएस की। और यहाँ पर आपको विंडी सिटी इज द होम ऑफ द स्काई स्क्रैपर एंड ब्लू म्यूजिक। ये ब्लू म्यूजिक एक जेनर है म्यूजिक का, और जो ये यहाँ पर आप शिकागो अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर दिखेंगे। स्काई स्क्रैपर आप इसको हिंदी में हम कह सकते हैं वो गगनचुंबी इमारतें जो होती हैं, जैसे हमारा बुर्ज खलीफा है। ठीक है, इस तरह की इमारतें आपको शिकागो में काफ़ी दिखेंगी, इसलिए ये बहुत फेमस सिटी है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलस, ये पॉपुलर नहीं है, पॉपुलेस यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यूएसए की सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड नंबर में है वो शिकागो की है। नेक्स्ट सिटी है हवाना। हवाना जो कि क्यूबा का पार्ट है, यानी कैपिटल है क्यूबा की। ठीक है, यहाँ जो क्यूबा है वो पूरा ही जो कंट्री है वो वहाँ के उसके लिए फेमस है, ये शिगार के लिए। ठीक है, हाँ, पाइप वाला जो आपने यहाँ पर एक यहाँ का एक बहुत 2-3 लीटर बड़े फिदेल कास्ट्रो का नाम सुना होगा आपने, काफी फेमस थे। और यहाँ पर जो कल्चर या कैरिबियन कल्चर है, और यहाँ पर लेजेंडरी नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है क्यूबा। ठीक है, नाइट लाइफ के लिए फेमस है, और इसके अलावा यहाँ पर ड्रग एक्टिविटी भी काफी होती है यहाँ पर क्यूबा में। नेक्स्ट है किंगस्टन, ये एक कैरिबियन सिटी है। ठीक है, किंगस्टन बहुत फेमस सिटी है, काफी नाम आता है इसका, कई बार पूछा जाता है किंगस्टन के बारे में। ये हब है आपका कैरिबियन कल्चर का, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर आपको बहुत तरह के डाइवर्स टाइप ऑफ कल्चर दिखेगा। लॉस एंजलिस जो कि एक यूएस की सिटी है, सभी लोग जानते हैं इसको, इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। मैक्सिको सिटी है, ये कैपिटल है मैक्सिको की, और थर्ड लार्जेस्ट सिटी है वर्ल्ड की। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, और ये हिस्टोरिकल काफ़ी रिच है, इनके आर्किटेक्चर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ओल्ड और हिस्टोरिकल रिच वे में है। और आपकी इनकी सिटी मॉडर्न वे में और विद दी मॉडर्न एमिनिटीज डिजाइंड है। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा है, ठीक है, जो कनाडा में है, ये पेरिस ऑफ कनाडा बोला जाता है। मॉन्ट्रियल को पेरिस ऑफ कनाडा भी कहते हैं। तो कनाडा की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये, जहाँ पर जो दो तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं। ठीक है, बाईलिंगुअल कल्चर है यहाँ पर। ये मॉन्ट्रियल जगह है, यहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है। ठीक है, और ये एक इकोनॉमिक कैपिटल भी है क्यूबेक की। जिस तरह से हमारे यहाँ पर स्टेट हैं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसी तरह से वहाँ पर भी स्टेट्स हैं। तो वहाँ पर एक स्टेट्स है क्यूबेक, तो क्यूबेक में है मॉन्ट्रियल। तो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉन्ट्रियल में होती है क्यूबेक। तो क्यूबेक स्टेट की मॉन्ट्रियल जो सिटी है, ये इसकी इकोनॉमिक कैपिटल बोली जाती है। मियामी, ये भी एक बहुत बढ़िया, आपने सुना होगा इसका नाम काफ़ी। मियामी भी बहुत अच्छी सिटी है, जो कि कैरिबियन रीजन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कैरिबियन रीजन हमने देखा अभी, कैरिबियन रीजन में ये मियामी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बीच लवर हैं वो आते हैं, जो बीच को पसंद करते हैं। यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट कल्चर है, लैटिन, यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है, और लैटिन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मियामी। नेक्स्ट है न्यू ऑरलेंस, ये भी एक अच्छी सिटी है जहाँ पर जैज जैज एक म्यूजिक का क्या है, जेनर है। ठीक है, तो ये ऑल्सो यहाँ पर, और ये फेमस है फ्रेंच क्वार्टर और
सेलिब्रेशंस के लिए। यहाँ पर एक ये मार्डी ग्रास सेलिब्रेशन है, ये एनुअली होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट गैदर होते हैं इस इवेंट के लिए। तो ये चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी एज अ जनरल नॉलेज और आपकी डेस्टिनेशन नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिर है न्यूयॉर्क सिटी, इसको सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा पनामा सिटी है, ये काफ़ी फ्रेंडली सिटी है जो कि दो कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। फिर टोरंटो है जो कि कॉस्मोपॉलिटन एक एरिया है कनाडा का। यहाँ पर भी आपको बहुत बड़े, टोरंटो में आपने देखा होगा बहुत बड़ा एक स्काई स्क्रैपर है जो काफ़ी फोटोज में देखा जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा सा टावर जैसा है और ऊपर उसके एक छोटी सी वो होती है, आपने कई बार देखा भी होगा, आपको दिखाई देते हैं वो स्काई स्क्रैपर जो वहाँ पर फेमस है। ये दिखाई दे रहा है सभी को? ये स्काई स्क्रैपर काफी फेमस, काफी फोटोज में दिखाया जाता है ये, ठीक है। इसी की हम बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट वी हैव दी वैनकूवर। वैनकूवर भी बहुत अच्छी सिटी है जो कि आपका बीच, बीच के लिए काफी फेमस है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा वाशिंगटन डीसी आप समझ सकते, इसको आप जानते ही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जो वहाँ के डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन हैं, वो आप इसमें डिटेल में जा सकते हैं। हम आते हैं इसके रीजन्स में, ठीक है। रीजन्स हमने देख ही लिए हैं। तो जब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो ये रीजन बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी जो डेस्टिनेशन नॉलेज है, उनकी लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन है, वो ठीक से कर सकें। नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ दी सेंट्रल अमेरिका हमने पढ़ लिया है। साउथ अमेरिका जो मैप दिखाई दे रहा है, ये हमारा कैरिबियन रीजन है जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारी जो कंट्रीज हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यही पार्ट हम उसको हमने स्पेसिफिकली इसका अलग से मैप देखा है, तो यही पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कैरिबियन में। तो इसमें जो कंट्रीज हैं आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर हैं, ये कैरिबियन रीजन है हमारा। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये, ओके, ये हमारा बहामास है, ठीक है। ये क्यूबा है, जमाइका, हैती आइलैंड, ठीक है, और डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूरितो रिको, वर्जिन आइलैंड, बारबाडोस, जो मैंने आपको बताया था, ये बारबाडोस काफ़ी फेमस सिटी है। डोमिनिका, यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं। और इसके अलावा जो टोबैगो, त्रिनिदाद तो इसका पार्ट है। तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड हैं ये काफ़ी फेमस है। अगर हम बात करेंगे इनके, जो बीच लवर लोग हैं, जो बीच को पसंद करते हैं, वो लोग यहाँ पर काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें वाइड वे में, तो ये हमारा एक छोटा सा मैप था कैरिबियन का। अब अगर हम देखें कि इसमें कितनी कंट्रीज और क्या इनकी कैपिटल्स हैं, ये इनकी फेमस सिटीज़ हैं, ठीक है। हवाना जो क्यूबा की कैपिटल है, किंगस्टन जो जमाइका की कैपिटल है, ठीक है,
नसाउ जो द बहामास की कैपिटल है, ठीक है। पोर्टो प्रिंस हैती जो आइलैंड हमने देखा था उसकी कैपिटल है। पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद टैबेगो, जो टैबेगो है उसकी कैपिटल है। सैन जुआन पोर्टो रिको की कैपिटल है। सैंटियागो द क्यूबा, ये क्यूबा का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, काफी फेमस जगह है सैंटियागो द क्यूबा। इसके अलावा सेंट डोमिनिको है और विलस्टेड है, कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट नीदरलैंड एंटीगो पेरुगो। इसकी ये कनेक्टिविटी यहाँ पर नीचे दी हुई है, यहाँ इसके फूड हैं। इसको समझने के लिए हमने जो आपका कैरिबियन रीजन है, इन्होंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें है आपका ग्रेटर एंटिलीज, जिसमें ये कंट्रीज हैं। फिर लीवर्ड आइलैंड है, ठीक है। इसके बाद विंडवर्ड आइलैंड है और एबीसी आइलैंड, जिसमें है अरूबा, बोनियर और क्यूरिकाओ। यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आपकी हैं, मोस्टली जो कंट्रीज हैं स्पेनिश और फ्रेंच, ज़्यादा आपको स्पेनिश ही मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें डच भी है, डेनिश भी है। ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना चुके हैं, तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का मिक्स मिलेगा। और यहाँ पर जो बहुत सारे कई सारे आइलैंड जो हैं वो हिस्टोरिकली काफ़ी फेमस हैं, जो बैटल में जीते गए थे या फिर हारे गए थे। इसके वजह से यहाँ पर कुछ कॉलोनीज, चाहे फिर फ्रेंच लोगों ने बनाई हुई या फिर ब्रिटिश लोगों ने या फिर स्पेनिश ने अपनी कॉलोनीज बना के यहाँ पर उसी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा आज जो नॉर्थ वाला पार्ट था नॉर्थ अमेरिका का, वो हमने ख़त्म किया। जो कैरिबियन रीजन था उसमें हमारा तकरीबन 2 दर्जन कंट्रियां हैं, यानी 24 अप्रॉक्स। और जो सेंट्रल अमेरिका है उसमें हमारी तकरीबन 7 कंट्री हैं, ठीक है। तो इन 7 कंट्री में कौन कौन सी हैं? पहला ठीक है, बेल्जी है, कोस्टा रिका है, एल सल्वाडोर है, गुटेमाला है, ठीक है, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा। पनामा सबसे लास्ट वाली कंट्री है जो जोड़ती है नॉर्थ को साउथ से। इससे ऊपर कोस्टा रिका आता है, फिर उससे ऊपर निकारागुआ, होंडुरास, गुटेमाला, ठीक है। इससे ऊपर फिर मैक्सिको वाला पार्ट है, और इधर आता है फिर बेल्ज, ठीक है। और बेल्ज की हम अगर बात करेंगे तो बेलमापोन इसकी कंट्री सिटी है, गुटेमाला की गुटेमाला सिटी कैपिटल है, एल सल्वाडोर की और होंडुरास की। ये आपको इसका मैप हम एक बार बड़ा करके देखते हैं कि इसमें ये अब आपको ठीक से दिख रही होगी। ये पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। जंगल यहाँ पर काफ़ी फेमस जंगल हैं, ठीक है, घने जंगल। कोस्टा रिका सेंट जोस की कैपिटल है, सेंट जोस। निकारागुआ की मानगुआ है, होंडुरास की गुआचकपला है और एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है। With this we complete this North American part. In next session we will continue with the South, यानी लैटिन अमेरिका।